इसके बारे में कहा था कि आप वीडियो बनाइए और डालिए, लेकिन यूट्यूब पर ऐसे बहुत सारे युवा हैं, ज़्यादातर युवा ऐसे हैं जो थोड़ी थोड़ी देर जो है वीडियो देखते हैं, आधा सेकंड, आधा मिनट किसी की, 1 मिनट किसी की। लेकिन यदि आप रामकृष्ण हनुमान के वंशज हैं और हिंदू हैं तो यह वीडियो आपको अंत तक जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि यज्ञ हमारा जो है धार्मिक अनुष्ठान है हिंदुओं का, तो वो तो कम से कम उसकी तो विधि हमें पता होनी ही चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं गीता में, हमने श्री कृष्ण जी को माना लेकिन उनकी शिक्षाओं को नहीं माना, कि जो अग्निहोत्र है अर्थात जो हवन को अग्निहोत्र कहते हैं, जो अग्निहोत्र है वो जिस घर में ना हो और जिसको विधि ना पता हो, वो घर और वो व्यक्ति शमशान घाट के समान है, शमशान के समान है, और वो व्यक्ति उस शमशान में रहने वाले प्राणियों के समान है। ऐसा श्री कृष्ण जी कहते हैं। योगीराज जो थे, आचार्य चाणक्य भी ऐसा ही कहते हैं, जिस घर में यज्ञ नहीं होता, जिनको यज्ञ करना नहीं आता, वो शमशान के समान है। तो सभी को यज्ञ करना, कोई ब्राह्मणों की या ऐसी विधि नहीं है। हम ब्राह्मण नहीं है, लेकिन फिर भी हिंदू, प्रत्येक हिंदू को, श्री कृष्ण कोई ब्राह्मण थे नहीं, तो ये सब को यज्ञ विधि करनी चाहिए। इसमें मैं पूरा आपको बताऊंगा। इस अग्निहोत्र से आध्यात्मिक लाभ तो मिलेगा ही, बल्कि आज तो अमेरिका ने ही हमारे धार्मिक अनुष्ठान को अपना लिया और वहां एक यूनिवर्सिटी बना दी, अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी, और उस पर बहुत बड़ी बड़ी खोजें हो रही हैं। और अभी वाशिंगटन डीसी से 1.5 घंटे का रास्ता है। यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी, और उसने खोज की है कि ये जो आम की समिधा और घी आदि से जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, इसका टेम्परेचर 400 डिग्री के आसपास रहता है। उससे O3 पैदा होती है, ओजोन। ये भौतिक लाभ है। प्रदूषण को बिल्कुल समूल नष्ट करती है। जहां प्रदूषण था वहां यज्ञ करके देखा गया तो बहुत आश्चर्यजनक इसके परिणाम आए हैं। 8 किलोमीटर तक का एरिया एक बार हवन करने से शुद्ध होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान पूरा का पूरा वैज्ञानिक साइंटिफिक है। तो आइए, सबसे पहले दोस्तों मैंने छोटे छोटे कास्ट इसमें रख दिए नीचे, ताकि घी की एक बूंद भी खराब ना हो। इस प्रकार से हमें यज्ञ करना है वैदिक विधि के अनुसार। उसके बाद छोटी छोटी जो समिधाएं, समिधा बोलते हैं लकड़ियों को, इनमें से चुन लेंगे हम। आम की समिधा मूल रूप से रहे, पीपल की समिधा, बड़ की समिधा ले सकते हैं, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सबसे उत्तम चंदन की, लेकिन आजकल चंदन आदि की उपलब्ध नहीं हो पाती, वो बड़ा ही कठिन हो जाता है चंदन की समिधाओं का कार्य। ये हमने समिधाएं इसमें रख ली है। गिलोय की समिधा भी मेरे पास, क्योंकि गिलोय बहुत ही उत्तम औषधीय पदार्थ है इस संसार का, जिसे अमृता कहते हैं। और हवन में वो सारी चीजें हैं जो अग्नि में, यदि जैसे दोस्तों अग्नि में हम यदि एक मिर्च को जलाएंगे तो मिर्च के गुण कर्म और स्वभाव, उसके तीखेपन का जितने व्यक्ति वहां होंगे, 100 होंगे, 200 होंगे, सबको पता चल जाएगा। लेकिन उसी मिर्च को एक अकेला व्यक्ति खा सकता है। तो आग में जलाने से किसी भी पदार्थ के गुणों में हजारों गुना वृद्धि हो जाती है, ये साइंस कहती है। तो हमारा जो यज्ञ है, इस यज्ञ में आम की समिधा और घी इस संसार का सबसे उत्तम पदार्थ है, उसको यज्ञ में जो है डाला जाता है, आहुति दी जाती है। और सामग्री जो मेरे पास है उसमें औषधि वाले जो पदार्थ मिलाए जाते, जैसे बलवर्धक, अखरोट आदि भी है, और अन्य इसमें जो है बहुत ज्यादा औषधि है, इलायची वगैरह है, सौंफ, पीपली छोटी, ये बहुत सारी चीजें इसमें सामग्री होती है, जिसको अग्नि में जलाएंगे तो उसके अनंत गुण बढ़ जाएंगे, जैसे मिर्च के बढ़ जाते हैं और अन्य पदार्थों के। आग में अच्छी चीज जलाएंगे उसका भी बहुत ज्यादा फायदा होगा, और बुरी चीज यदि अग्नि में जलाएंगे, प्लास्टिक आदि, उसका नुकसान भी उतना ही ज्यादा होगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम यज्ञ में संकल्प पाठ पढ़ते हैं। अर्थात ये यज्ञ कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, इसको कहते हैं संकल्प पाठ। अग्निहोत्र अथ संकल्प पाठ। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृन्द षण्णवति कोटि लक्षाणि 53,000 अष्टदशाधिक संवत्सरे दक्षिणायने वर्षा ऋतौ श्रावण मासे शुक्ल पक्षे एकादश्यां तिथौ बुधवासरे प्रातः काले ज्येष्ठा नक्षत्रे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गते हरियाणा प्रान्तस्य झज्जर जनपदस्य बहादुरगढ़ नगरे बैंक कॉलोनी स्थाने राहुलार्यस्य गृहस्य प्रांगणे अयं देवयज्ञः क्रियते।
इस प्रकार से हमने संकल्प पाठ पढ़ा है। अर्थात सबसे पहला यज्ञ हुआ था वैदिक संस्कृति में 1,96,08,53,117 साल पहले, और उसके बाद अब ये दक्षिणायन वगैरह और आज तक की पूरी कालगणना, और आज ये यज्ञ कहाँ हो रहा है, ये होता है संकल्प पाठ। अर्थात इतनी प्राचीन हमारी संस्कृति है। ईसाई और मुस्लिमों की तो किसी की 1500 साल, किसी की 2000, लेकिन ये वैदिक धर्म है। इसके बाद दोस्तों हमें आचमन करना है। आचमन के लिए हमें जल ले लेना है दाएं हाथ में, चम्मच से दाएं हाथ में, अर्थात राइट हैंड में हमें जल ले लेना और मंत्र के साथ पीना है। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा। एक बार और ले लेना है। ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा। एक बार और। ओम सत्यम यशाः श्रीर्मयी श्रीशतां स्वाहा। इतने ही पानी से अपना हाथ साइड में जो है धो लेना है जल को। इससे गले तक पानी रहता है, ज्यादा नीचे जाता, बहुत कम पानी होता है। इससे जो गले से ऊपर के रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। जो कफ जमता है गले में वो खत्म हो जाता है। कई बार आपने देखा हो जब कफ जमता है तो आप जो लार बनता है मुंह से निकलने का प्रयास कर दे ताकि वो कफ नीचे चला जाए। इससे गले के रोग दूर होते हैं। अंग स्पर्श करना दोस्तों, शरीर का आलस्य खत्म हो जाए। परमात्मा से प्रार्थना करिए हमारे सभी शरीर 100 वर्षों तक सुचारू रूप से कार्य करते रहे। अंग स्पर्श बाएं हाथ में जल ले लीजिए लेफ्ट हैंड में, और बीच की 2 उंगलियों से अंग स्पर्श करने हमें। पहले शरीर का दायां हिस्सा फिर बाएं हिस्सा। ओम वांगमय आसेस्तु। एक बार मुख स्पर्श। हे परमपिता परमात्मा, हम मुंह से ठीक प्रकार से वाणी बोलते रहे, प्रिय वचन ही बोले, प्रीतिपूर्वक व्यवहार करें। ओम नसोर में प्राणोस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम उर्वोर में ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। अर्थात 100 वर्षों तक हमारे जो है प्राणवायु ठीक प्रकार से कार्य करते रहे, हमारी आंखें ठीक प्रकार से चक्षु कार्य करते रहे, भुजाओं में बल रहे, हमारे पैरों में बल बना रहे, हमारे संपूर्ण शरीर में बल बना रहे, और इससे धर्म कर्म के कार्य हम करते रहे। इस प्रकार से परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। उसके बाद दोस्तों अग्न्याधान करना है। अग्न्याधान अर्थात अग्नि को यज्ञ में स्थापित करना हमें। इसके लिए हम कपूर हो तो कपूर उपलब्ध हो तो अच्छी बात है, नहीं उपलब्ध हो तो जैसे मैं कर रहा हूं वैसे आप करें। कॉटन ले लीजिए रुई और उससे इस प्रकार से बना लीजिए, और मंत्र है अग्न्याधान का। ओम भूर्भुवः स्वः। इस मंत्र से अग्न्याधान करना है। ओम भूर्भुवः स्वर्देवुरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देव यजनि पृष्ठेऽग्नि मन्नाद मन्नाद्यायादधे। उसके बाद यहाँ छोटी छोटी काष्ठ हमें और रख देनी है, अर्थात समिधाएं और रख देनी है ताकि अग्नि पूरी तरह प्रज्वलित हो जाए। और थोड़ा सा इसमें घी आदि इसमें डाल देना है। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। इस मंत्र से अग्नि इसमें डाल के और छोटे छोटे काष्ठ और घी से एक मंत्र से और हमें डालना है। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्ठा पूर्ते संसृजेथामयञ्च अस्मिन् सधस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। थोड़ा घी इससे हम और डाल लें ताकि अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए, इसका टेम्परेचर पूरा बन जाए और उसके बाद इसका पूरा हमें लाभ मिल सके वैदिक यज्ञ के अनुसार। उसके बाद 3 समिधाएं हमें ले लेनी है। एक मंत्र के साथ एक समिधा को घी में हमें भिगो लेना है। मंत्र बोलना ओयंता इग्मा आत्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेध्यवर्धय चास्मान्
समिधा को इसमें मंत्र के साथ स्वाहा पे छोड़ देना है। उसके बाद दूसरी समिधा घी में भिगो लेनी है और मंत्र के साथ ओम सामिद्धाग्निं दोवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिमास्मिन् हव्याजुहोतना सुसामिद्धाय शौचिसे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदम अग्नये जातवेदसे नमः। स्वाहा पे ये छोड़ देनी है। तीसरी समिधा उसके बाद ओम तन्त्वा सामिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छौचाय विष्ठाय स्वाहा इदम अग्ने अंगिरसे नमः। तीसरी समिधा इसमें डाल देनी, रख देनी हमें। उसके बाद 5 घी से आहुति ओम आयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाते ओम आयंत इद्मात्मा जात वेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम आयन्त इद्मात्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नादेन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम आयन्त इद्मात्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। ओम आयन्त इद्मात्मा जातवेदस्ते नेध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे नमः। 5 बार ही घी की आहुति हमें देनी है ताकि अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित हो जाए। उसके बाद अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित होने के बाद हमें पानी इसके चारों ओर डालना है, वेदी के चारों ओर। ओम अदितेनुमन्यस्व पूर्व दिशा में, ओम अनुमतेनुमन्यस्व पश्चिम दिशा में, ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व, ओम देव सविता प्रसुवयज्ञं प्रसुवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वा केतकुः केतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वदतु। चारों तरफ कोई कीट पतंग इधर उधर से आए तो उसको शीतलता मिल जाए। और जो फॉर्मेल्डिहाइड गैस इससे निकल रही है, जो इस संसार की सबसे उत्तम एंटीऑक्सीडेंट है, वो पानी के संपर्क में आने से ही एक्टिव होती है। इसलिए जो है जल का इसमें उपयोग किया जाता है। पहले जहां जहां अग्नि पूरी तरह से प्रज्वलित नहीं हुई है वहां वहां हमें घी की आहुति डालनी है। उस प्रकार से जैसे पहले मंत्र में हमें बाईं तरफ यज्ञकुंड के बाईं तरफ लेफ्ट साइड हमें घी की आहुति डालनी है। ओम अग्नये स्वाहा इदम् अग्नये नमः। अब दाईं तरफ राइट साइड ओम सोमाय स्वाहा इदम् सोमाय नमः। 2 आहुति बीच में पूरी लंबी लाइन बनानी है ताकि सभी समिधाओं तक जो है घी पहुंच जाए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम् प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम् इंद्राय नमः। सामग्री की आहुति भी हमें डालनी है और घी की भी, क्योंकि मैं अकेला हूं, दैनिक अग्निहोत्र कर रहा हूं इसीलिए। ओम सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा। इसमें हमें जो अखरोट आदि है वो डाल देना है जहां अग्नि प्रज्वलित है पूरी तरह से, और कुछ सामग्री भी। ओम सूर्य वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ओम ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ओम सदुर्देवेन सावित्रा सदुरुषशेन्द्रवत्या जोषाणः सूर्यो वेतो
सकते हैं। यदि इस प्रकार से प्रारंभ में ना कर सके तो आप 16 आहुतियों से, गायत्री मंत्र की 16 आहुतियों से घी की जो है आहुति दे सकते हैं सविताओं पर, लकड़ियों पर, आम आदि की लकड़ी, पीपल आदि की लकड़ी, 16 आहुति गायत्री मंत्र से दे सकते हैं। ये तो करना ही चाहिए सभी को। किस प्रकार से हम अपने शरीर से गंदगी आदि निकालते हैं। उसके बाद ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदम अग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे अपानाय स्वाहा इदम वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदम आदित्याय व्यानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादितेभ्यः प्राणपान व्यानेभ्यः नमः। सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। पूर्ण आहुति, 3 आहुति पूर्ण आहुति, ये दैनिक अग्निहोत्र हम कर रहे हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा इति देवयज्ञः। दोस्तों सबसे पहले हमने संकल्प पाठ पढ़ा, उसके बाद जो मैंने इसमें अग्नि प्रस्थापित की है उसको करने के बाद हमने एक मंत्र बोला जिससे हमने अग्नि का इसमें जो है रख दी हमने अग्नि इसमें। उसके बाद दोस्तों हमने उद्बुद्ध स्वाग्नि मंत्र से इसमें छोटी छोटी और संविधाएं डाली हैं। उसके बाद उसमें थोड़ा घृत आदि से अग्नि को प्रज्वलित हमने और ज्यादा किया। उसके बाद 3 संविधाएं घी में भिगोकर अलग अलग मंत्र से इसमें डाली और 5 फिर घी की आहुति हमने दी ताकि अग्नि पूरे टेम्परेचर पर आ जाए। 300 से 400 डिग्री का टेम्परेचर इसमें बने ताकि जो घी आदि है और जो आहुति हम संविधा सामग्री से हम देंगे वो पूरी तरह से इसमें पूरे टेम्परेचर पर इसमें जले ताकि अग्नि का जो पूरा सामर्थ्य है वो एक एक अणु परमाणु में ये उत्तम पदार्थ पहुंच जाए जिससे वातावरण की शुद्धि हो जाए। हमारे वैदिक शास्त्र कहते हैं हर व्यक्ति प्रतिदिन अपने शरीर से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहा है, तो इसी के लिए प्रतिदिन ही हमें हवन करके उसकी शुद्धि करनी चाहिए, उसकी सफाई करनी चाहिए। हिंदू भाई जो है, हिंदुओं के घरों में हमेशा ही अपने दुश्मनों को भी फायदा पहुंचाने के क्रियाकलाप प्रारंभ से ही होते रहे हैं। अन्य जो कौमें हैं वो इस प्रकार के अच्छे कार्य नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि हमारे घरों में तो जब खाना पकाते उस समय भी आग में जो है जो अन्न डाला जाता है उससे जितने भी कीट पतंग छोटे छोटे होते हैं जो दिखाई नहीं देते उनकी भी तृप्ति होती है, क्योंकि अग्नि में जो पदार्थ डाला जाता है उसके गुण हजारों गुना बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार से जो अग्नि होता है इससे O3 ओजोन पैदा होती है, फॉर्मेल्डिहाइड गैस। एक उदाहरण है भोपाल गैस त्रासदी का, जिसमें 2 आर्य परिवार थे जिनके घर में हवन हो रहा था और बहुत लंबा हवन हो रहा था। जैसे ही पता चला कि इस प्रकार से त्रासदी हमारी हो गई और हजारों लोगों को मरा हुआ देखा, जो तड़पता हुआ देखा, हवन शुरू किया, उनके घर में एक व्यक्ति पर भी उस गैस का बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। ये है हवन की, अग्निहोत्र की ताकत। तो आप सभी को आध्यात्मिक लाभ तो होगा ही, हमारे घर में स्वच्छ वायु तो रहेगी ही, किसी प्रकार की जो है दुर्भावनाएं और दूषित वायु घर में नहीं रहेगी। हम उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त करेंगे, परमपिता परमात्मा का और सभी देवों की हमारे ऊपर विशेष कृपा रहेगी हवन यदि हम करते हैं, और भौतिक लाभ भी हमें मिलेगा। घर में बीमारी नाम की कोई चीज किसी को भी नहीं होगी। यदि किसी को पेन रहता, बैक पेन रहता, शरीर में कहीं भी अगर पेन है तो हल्दी का प्रयोग करें। जैसे दोस्तों गोली लेते हैं ना, तो गोली असर करेगी 10 मिनट में, तो सुआ कितनी देर में, लिक्विड कितनी देर में असर करेगा, लिक्विड करेगा बिल्कुल 5 मिनट के अंतर्गत कर देगा। तो गैस जब हम लेते हैं, गैस के द्वारा इलाज जब करते हैं तो वो कितनी देर में असर करती है, वो कुछ ही सेकंडों में डायरेक्ट हमारे ब्लड में घुल जाती है। अर्थात जो अग्निहोत्र कर रहे हैं, एक तो हल्दी वैसे खाएं और एक हल्दी जो अग्निहोत्र में डालने के बाद अग्नि जो उसको एक एक अणु परमाणु में पहुंचाए और उसके बाद प्राणायाम के द्वारा हम वहां उस वायु को ले, तो दोस्तों जो हल्दी है उसका असर तुरंत होगा। इसी प्रकार से जिस बीमारी में जिस भी आयुर्वेदिक पदार्थ का प्रयोग हो उसको हवन अग्निहोत्र में डालकर हम बड़े से बड़ी बीमारी अपनी ठीक कर सकते हैं। मुंबई में डॉक्टर है ताराचंद, वो बहुत बड़ी बड़ी बीमारी और बड़े बड़े व्यक्ति की बीमारियां वहां ठीक